हेलो माफियाज, दिस इज सेशन नंबर 3 ऑफ एसईओ माफिया प्रो ब्लॉगिंग कोर्स एंड आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट ए प्रॉफिटेबल नीश फॉर एंटायर योर ब्लॉगिंग जर्नी। देखिए गाइस, मोस्ट ऑफ द 90% जो ब्लॉगर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सही नीश सिलेक्ट ना करने के रीजन से स्किप कर जाते हैं, ब्लॉगिंग को स्किप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। बिकॉज अगर वो एक बार गलत नीश पकड़ ले तो चाहे उसमें 6 महीना या फिर 1 साल 2 साल 3 साल ही क्यों ना काम कर ले, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलता, कोई रैंकिंग नहीं मिलता, कोई इनकम नहीं मिलता। सो इसी वजह से वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक प्रॉफिटेबल नीश को हम लोग निकाल सकते हैं। इवन मैं अपने पर्सनल मेथड यानी कि अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं या फिर कौन से चीजों को आप समझने के बाद आप एक एक्सपीरियंस ब्लॉगर की तरह सही नीश या फिर प्रॉफिटेबल नीश चूज कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज नीश। एक नीश क्या है। देखो यार, आई नो कि यार बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे चीजें जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एक्चुअल में देखो, नीश यानी कि एक टॉपिक, एक कैटेगरी जिसके ऊपर आप बेस करके ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करोगे एंड उस पर आप कंटेंट डालोगे। अब ये जो नीश का हिस्टोरी है, पहले हुआ करता था मल्टी नीश वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट उसके अंदर बहुत सारे निशों के ऊपर काम किया जाता था, जैसे कि हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सारे चीजों का कुछ कुछ आर्टिकल सेम ब्लॉग पे पोस्ट किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब कंपटीशन बढ़ने लगा, बहुत सारे मल्टी निश वेबसाइट आ गए, तब एसईओ के लिए ब्लॉगर्स लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी मल्टी निश यानी कि मल्टी कैटेगरी पे हम लोग वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे नीश बेस्ड वेबसाइट, यानी कि एक कैटेगरी के ऊपर एक ही वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक वेबसाइट होगा तो वहां पर सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वेबसाइट होगा। मोबाइल या फिर एंड्रॉइड फोन या फिर गैजेट से अगर होगा तो सिंपली गैजेट्स के ऊपर ही उनका सब कुछ होगा। हेल्थ अगर कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही आर्टिकल होंगे। और गूगल ने भी इसको ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया। उसके बाद आज है 2020 यानी कि 2020 साल का ये समय चल रहा है एंड आज के टाइम पे नीश बेस्ड वेबसाइट भी बहुत सारे हो गए हैं। बहुत सारे जगह पर अगर आप कोई सा भी नीश पकड़ लो तो वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीश हो जाता है, मतलब लो से लो नीश भी आप अगर पकड़ सकते हो तो ठीक है। इसके बाद 2020 के बाद जो आता है वो है माइक्रो नीश, यानी कि नीश के अंदर भी जितने सारे पहले टॉपिक्स हुआ करते थे वो भी आजकल के टाइम पे एक ब्लॉग बन सकता है। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, भाई ऐसे अगर हम लोग एकदम डीपली चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें विजिटर्स कहाँ से मिलेंगे। देखो यार, बात अगर करूँ मैं 2000 साल की, तो तब के टाइम पे इंटरनेट यूजर जब जितना था उसके मुकाबले कई सौ गुना ज्यादा जो है आज के टाइम पे इंटरनेट यूजर्स है। इसीलिए हर छोटा से छोटा टॉपिक पर बहुत सारे विजिटर्स इंटरनेट पे सर्च वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ये आप श्योर हो सकते हो कि नहीं, आजकल के टाइम पे कोई सा मतलब एकदम सिंपल से सिंपल कीवर्ड पर भी मंथली लाख के ऊपर सर्च वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टी नीश जो कैटेगरी है उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही पुराना मेथड है। उसके बाद आते हैं नीश बेस्ड वेबसाइट। वो आज भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। आप अगर थोड़ा बहुत मेहनत, स्मार्ट वर्क करोगे तो वो भी आप कर सकते हो। और बात किया जो मैंने माइक्रो नीश का, तो वो इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर है इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का, यानी कि आप अगर आज से भी माइक्रो नीश स्टार्ट करते हो तो बहुत ही प्रॉफिटेबल काम आप करने जा रहे हो, क्योंकि माइक्रो नीश जो है आज से करीबन 2-3 साल बाद माइक्रो नीश पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा। जैसे कि आज के टाइम पे नीश बेस्ड वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो देखते हो आपसे भी बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। तो आज से अगर आप लोग माइक्रो नीश का स्टार्ट करते हो तो 2 से 3 साल बाद जब नया कोई ब्लॉगर स्टार्ट करने जाएगा तो वो आपके बारे में भी सेम सोचेगा कि नहीं भाई, इसके अंदर भी माइक्रो नीश के अंदर भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े महारथी यहाँ पर है। सो आई होप कि आपको नीश का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि व्हाई नीश सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन है कि यार क्यों यार इतना मेहनत क्यों करना है, ऐसे ही कोई
मतलब कैटेगरी में हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। मुझे टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है तो टेक्नोलॉजी में स्टार्ट कर देते हैं। मैं फ़ोन रिव्यू करूँगा, मैं लैपटॉप्स का रिव्यू करूँगा, मैं मतलब हेल्थ का मैं बनाऊँगा कि कैसे अपना मतलब वेट को जो है लूज़ करते हैं, इसके ऊपर बना दूँगा। तो देखो यार गाइस, ये करते हैं ना कौन से ब्लॉगर्स पता है, जो सिर्फ और सिर्फ इनकम को देखकर आते हैं ब्लॉगिंग सीखने। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई ये इतना कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, चलो यार ब्लॉगिंग ट्राई करते हैं। फिर आकर वही सारे लोग जो है ना इस टाइप के चीज़ों के ऊपर ट्राई करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में सच में ब्लॉगिंग करना चाहता है उसका थिंकिंग ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट वाले लाइव सेशन में यानी कि एसईओ माफिया के जो सेकंड सेशन था वहां पर मैंने बताया था कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये जो ब्लॉगिंग का जो नीश सिलेक्शन है ये है ना एक एम्पायर का जैसे नींव हम लोग रखते ना, तो नींव जितना स्ट्रांग होगा उतना बड़ा बिल्डिंग हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से ब्लॉगिंग जर्नी में आप एक बार एक अच्छा नीश सिलेक्ट कर गए तो उस नीश के ऊपर बेस करके आप बहुत भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाओगे। वरना अगर आपने गलत नीश सिलेक्ट कर लिया, अगर आपका नींव भी जो है स्ट्रांग नहीं है तो आपका बिल्डिंग नहीं बन पाएगा, वो गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो व्हाई नीश सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। देखो यार, सही नीश सिलेक्ट करने पर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, पहले तो रैंकिंग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ऊपर से ब्रांडिंग वगैरह वो तो अलग से है ही है, अर्निंग भी आपको अच्छा मिलेगा बिकॉज नीश बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि देखो यार, ये एसईओ माफिया कोर्स सीखने के बाद आप लोगों को जो नॉलेज मिलेगा उससे मैं इतना यकीन के साथ बता सकता हूँ कि कोई भी नीश अगर आप लोग चूज करोगे तो एट लास्ट इतना बता पाओ कि इस नीश के थ्रू मैं कैसे रैंकिंग करूं और कैसे मैं इससे अर्निंग निकाल सकता हूं। अब देखो यार, उसमें बहुत सारे नीश ऐसे होते हैं जिसमें मैं एफिलिएट कर सकता हूं, जिसमें मैं एडसेंस का कर सकता हूं, जिसमें ब्रांड प्रमोशन करता हूं, स्पॉन्सर वगैरह कर सकता हूं। तो ये सब कुछ आपको एसईओ माफिया एंड होते होते सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। ठीक है, तो नीश सिलेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर रैंकिंग एंड मेकिंग मनी। ये बात अपने अंदर घुसा लो आप। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नीश सिलेक्शन इज नॉट रियली हार्ड। बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे कि यार पता नहीं एक नीश को ढूंढने के लिए हमें कितना कुछ करना होगा, कितने सारे टूल्स का यूज करना होगा, कितने सारे मतलब मेहनत करना होगा, बहुत रिसर्च वगैरह करना होगा। देखो हाँ, सही बात है, रिसर्च तो आपको करना ही होगा, हर चीज के ऊपर रिसर्च करना होता है। लेकिन क्या नीश सिलेक्शन में वाकई बहुत ही हार्ड है? देखो यार, आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो न ऐसे ही कह दूंगा। क्योंकि यार देखो, हर दिन एक बंदा जब वेबसाइट क्रिएट करता है एक नए टॉपिक के साथ, तो आपको क्या लगता है कि नीश सिलेक्शन में मेरा कितना टाइम जाता होगा? बिल्कुल बताओ, कभी कभी तो यार 1-2 मिनट के अंदर ही एक नीश निकल जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है गाइस? ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर, कि आप कितना एक्सपीरियंस्ड है इस चीज के ऊपर, इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी नीश सिलेक्ट कर पाओगे। आपके माइंड के अंदर जब तक 2-3 चीज नहीं आएगा, लाइक एक टॉपिक को देखा और उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे माइंड के अंदर होना चाहिए कि मैं बता दे सकूं कि चलो यार एंड्रॉइड ऐप्स का अगर टॉपिक दे दिया तो इसके अंदर ये चीज है, ये चीज हो सकता है, दूसरे ब्लॉगर्स ये कर रहे हैं, दूसरे वेबसाइट ओनर्स ये कर रहे हैं, वो बंदा उससे एडसेंस अर्निंग करके ऐसा ट्रिक कर रहा है। तो ये जब तक आप लोगों के अंदर नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते। तो ये चीज भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और ये चीज सीखने के लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने कंपटीटर्स या फिर आपके वेबसाइट के अंदर, आपके गूगल सर्च के रिजल्ट में जितनी भी वेबसाइट है, आप एज ए व्यूअर मत सोचो, आप एज ए डेवलपर सोचो कि वो बंदे ने उस वेबसाइट पर क्या एक्स्ट्रा काम किया है, उस बंदे ने उस वेबसाइट पर क्या एडसेंस लगाया है, अगर लगाया है तो देन कैसे वो उसने एडसेंस पर अप्रूवल लिया है। एडसेंस की तरह थिंकिंग लाना होगा कि उसमें जो एड्स लगाए वो कहां पर एड्स प्लेसमेंट किया है, उसने जो वेबसाइट का स्पीड कैसे मेंटेन किया है, वेबसाइट में कौन सा थीम यूज किया है, कौन सा प्लगइन यूज किया है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है, वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर या फिर कस्टम सीएमएस। बहुत सारे डिटेल्स एक वेबसाइट में होता है। गाइस, आप लोग जब भी कोई भी नए वेबसाइट पर जाते हो डेफिनेटली उसको रिसर्च किया करो, उस वेबसाइट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो निकालने की कोशिश करो। डेफिनेटली एसईओ माफिया के कोर्स में आगे जाकर आप लोगों को सभी चीजें बताया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यही बता रहा हूं कि नीश सिलेक्शन इज नॉट रियली हार्ड, इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, now you need some strategic and working techniques to find a profitable niche which we are going to cover in this session.
आप लोगों को कुछ कुछ टेक्निक्स की जरूरत हो सकता है इस नीश फाइंडिंग की चीज में, जो कि हम लोग इस सेशन में प्रोवाइड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोगों को कुछ शो करना है, इसके थ्रू आप लोगों का माइंडसेट में चेक कर पाऊंगा कि आप लोगों के माइंड में अभी क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट इट। अभी आप लोग ये इमेज देखो, टेक ए लुक एट दिस इमेज एंड लेट मी नो इन द चैट्स दैट What are you understanding from this image। यहाँ पर दो सर्कल है, एक है यहाँ पर पर्पल ब्लू, दूसरा यहाँ पर ग्रीन, जिसके एक साइड में लिखा है पैशन, एक साइड में लिखा है प्रॉफिट, बीच में स्टार यानी कि नीश। अब इस इमेज से आपका क्या थिंकिंग आता है ये आप लोग मुझे चैट्स में बताइए, लाइव चैट्स में, एंड वहां पर मैं आप लोगों को जो है आंसर करूंगा। ठीक है, जरूर से अभी जाइए एंड चैट्स में बताइए। अब गाइस आप लोगों ने बहुत सारे कुछ बताया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कुछ बताया। द इमेज शोज दैट पैशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू गुड नीश। ठीक है, यहां पर बताया जा रहा है कि पैशन प्लस जो प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो इज इक्वल टू गुड नीश है, हम मान सकते हैं। बट इज इट रियली ट्रू? ये क्या सच में मतलब अच्छा है क्या, ये सही चीज है क्या? आजकल के टाइम पे आप जितने भी ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स के साथ आप लोग पूछोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग ये आंसर करेंगे कि आपका जो प्रोफेशन है उसके थ्रू आप करो, उसके थ्रू आप यूट्यूब स्टार्ट करो, उसके थ्रू आप ब्लॉग स्टार्ट करो। बट क्या ये रियली ट्रू है? आप लोग थोड़ा सोचिए। देखो मैं अपने हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर इट कैन बी ट्रू ओनली इन फ्यू नीशेस, लाइक 1% नीशेस। ये जो चीज है ना, पैशन प्लस प्रॉफिट, अगर आप लोग चाहते हो, यानी कि आप अपने पैशन के थ्रू जाते हो, आपको वेट लूजिंग के मामले में अच्छा नॉलेज, तो आप अगर उसके थ्रू जाते हो, अपना पैशन भी है वो, या फिर आप कोई ऐसा नीश लाइक जो आपको अच्छा लगता हो, लाइक आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है तो आप टेक्नोलॉजी की जो रिलेटेड जो वेबसाइट से या फिर ब्लॉग उसमें अंदर जाते हो, तो ये जो चीजें ना ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ 1% नीशेस के अंदर, यानी कि 99% जितनी भी नीशेस है उसके अंदर आपका ये पैशन प्लस नीश काम नहीं करता। तो आप सोचिए यहाँ पर आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और एक्चुअल में बात करूं तो ये जो चीज है ना, ये बिगिनर्स के लिए इन 2020 इट्स यूजलेस, टोटली यूजलेस चीज है कि हमारा पैशन ये है तो हम इसके अंदर ही जाएंगे, इसके अंदर ही हमारा वेबसाइट एंड ब्लॉग क्रिएट करेंगे। नाउ अभी आप लोग आई थिंक सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग कैसे हम लोग नीश चूज करें, है ना? तो चलो यार अभी इस वीडियो को पूरा स्टार्ट करते, एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ वो कौन कौन सी चीजें जिसके थ्रू हम लोग जो वो नीश सिलेक्ट कर सकते हैं इन 2020। नीश सिलेक्ट करने से पहले आपको जो कुछ थिंग्स जो है आपको रिमेंबर रखना है, यानी कि आपको याद रखना है कि ये कुछ चीजें, कुछ स्ट्रेटेजिक जो रूल होते हैं वो आपके इस नीश सिलेक्शन में होना ही चाहिए। फर्स्ट जो रूल है यहाँ पर, चूज ए नीश व्हिच हैव इंटेंट एंड पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट। बहुत सारे लोग यार जो पुराने नीशेस से लाइक टेक्नोलॉजी एंड जो सब मैं बार उदाहरण दे रहा हूँ, इन सब की चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो नए क्योंकि यार देखो टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जहां पर ऑलवेज कुछ ना कुछ हर दिन नया आता ही रहता है। अब क्या आप लोग ऐसा कोई नीश सिलेक्ट करते हो जिसका इंटेंट बहुत अच्छा है, इंटेंट बहुत ज्यादा है एंड पीपल एक्चुअली लुकिंग फॉर इट, मतलब इंसान को इनकी जरूरत है एक्चुअली में, ऐसा कुछ नीश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टिकटॉक एक बहुत ही बड़ा चीज बन चुका है। यूट्यूब से रिलेटेड कितने सारे वेबसाइट से मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ब्लॉगिंग से रिलेटेड कितने हजारों लाखों वेबसाइट पता नहीं लगा सकते। क्या टिकटॉक के ऊपर एक भी वेबसाइट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को तो भाई वही टेक्नोलॉजी, वही हेल्थ, वही एजुकेशनल, वही मतलब ब्लॉगिंग रिलेटेड कंटेंट ही बनाना आता है, उनको लेटेस्ट चीजें कहाँ आता है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखना है। नॉट ओनली टिकटॉक, यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स, कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी, कई सारे ऐसे चीजें आते रहते हैं मार्केट में जिसके ऊपर आप वेबसाइट या फिर ब्लॉग बना सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, सेकेंड जो चीज है, इट शुड बी लो कॉम्पिटिटिव। यार देखो जब आप ऐसे थिंकिंग लाओगे आपके अंदर, जो भी लेटेस्ट चीज है, मान लो कि कोई भी एक नया चीज आ रहा है तो उसके अंदर सबसे पहला ब्लॉग हमारा होगा, मेरा होगा, ऐसा अगर आप लोग में मान के चलते हो तो आपका थिंकिंग प्रोसेस वो और भी इंक्रीज होगा। और आप लोग जब वो नीश को सिलेक्ट करोगे ना, इजीली उसमें कंपटीशन भी बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी अगर कंपटीशन थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा संभाल के चलोगे तो देन डेफिनेटली आप उस चीज पे सफल हो पाओगे। लास्ट जो यहाँ पर यानी कि थर्ड जो चीज है, चूज ए नीश इन व्हिच यू आर इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया पैशन के साथ नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं कि भाई जो चीज आपको आती ही नहीं, जो चीज आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, जो चीज लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, उस चीज में जाकर क्या फायदा भाई। आपको सिर्फ वही चीज सिलेक्ट करना है। लाइक देखो, आप बंदे हो कि ब्लॉगिंग रिलेटेड आपको अगर मैं दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिख लो, अपना वेबसाइट बना लो, ठीक है। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है, उसको समझने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। इवन पढ़ाई ना भी हो तो भी हम लोग बेसिकली यूट्यूब वगैरह से सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब पर्सन की जरूरत है जो इसके पास समझने की सकते हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनने में बहुत ही आसान है, लेकिन उसके अंदर आप जब इन डेप्थ जाना चाहोगे तब आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होंगे। तो क्या आप कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं। लेकिन हाँ, उसके बदले में अगर मैं कोई दूसरा पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट या फिर टॉपिक आपको बता दूं तो तुम डेफिनेटली कर पाओगे, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान के लिए समझने भी आसान है, उसके ऊपर लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा इजी है, तो फिर उसके ऊपर आप कर पाओगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द प्रैक्टिकल दैट हाउ टू फाइंड ए गुड नीश। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है।